देखिए कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं, ये बहुत बड़ा लुटेरा है, ठग है। पहले जो है ये तो मेडिकल का सर्टिफिकेट नहीं है, जो इलेक्ट्रोपैथी का जो डिप्लोमा किए हैं संजय निषाद जो है ना, उसको IMA से जो है कि मान्यता ही प्राप्त नहीं है। ये पहले जो है कि राख होती है ना, उपला वाली राख, तो राख को पुड़िया बांध कर दवाई बना करके ये लूटपाट करने का काम करते थे, पुलिस की दलाली करने का काम करते थे, छोड़ छोड़ुआ का दलाली करने का काम करते थे। गोरखपुर में जो है कि कच्ची दारू बनाने वाले काम करते हैं, तो पुलिस की मुखबिरी करके दारू बनाने वालों को पकड़वा करके 10,000 यस्सों को देने के नाम पर 5,000 अपने पॉकेट में रखने का ये काम करते थे। तो निषाद पार्टी जो है निषादों की पार्टी नहीं है, बल्कि निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड ठग एवं लूट कंपनी है। और संजय निषाद आज औकात में आ गए, सोच रहे थे 2-4 टिकट भाजपा वाले से मिल जाएगा, हम जो है कि उनका सौदाबाजी करने का काम करेंगे। तो ये अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, जो गठबंधन के तहत सीटें मिलती है, इसको बड़े बड़े माफियों को, गुंडों को, अपराधियों को जो है और समाजद्रोहियों को जो है कि 4 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ में बेच करके अपना घर भरने का काम करते हैं। और संजय निषाद तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। आज इनकी औकात क्या है? संजय निषाद बल्कि एक अधिकारी का जो चपरासी होता है, चपरासी की हैसियत भी नहीं है, कहने को भले कैबिनेट मंत्री है। हमारे निषाद समाज का बालू मौरंग खनन का, मत्स्य पालन का, नदियों तालाबों पोखरों जलाशयों झीलों का जो 10 बरस के लिए पट्टा मिलता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सार्वजनिक करके जो है हमारे परंपरागत पुश्तैनी पेशों को छीनने का काम किया गया। और गोरखपुर का जो रामगढ़ ताल बड़ा मशहूर था, उस ताल को जो है कि पैसा लेकर एक बहुत बड़े गैर मछुआ समुदाय के माफिया के हाथों नीलाम करने का काम किए हैं। तो संजय निषाद समाज का मसीहा नहीं, कफन चोर है। और कसरवल का 7 जून 2015 का जो कांड हुआ था, चर्चा में आने के लिए, मीडिया की सुर्खी बनने के लिए इटावा का एक लड़का था अखिलेश निषाद, अपने ही लोगों से उसकी हत्या कराने का काम किया। और उसमें चार्जशीट भी गोरखपुर के न्यायालय से जारी हो गई थी। लेकिन जेल में जाने से बचने के लिए यह योगी आदित्यनाथ जी के पैरों में गिर करके शरणागत हो गए हैं। और अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी के सामने हथियार डाल गए हैं और निषाद समाज को जो है कि गर्त में मिलवाने का काम कर रहे हैं। 2013 में अखिलेश यादव ने हम लोगों की मांग पर निषाद समाज को मान सम्मान और पहचान देने के लिए 5 अप्रैल को निषाद राज और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किए थे। योगी आदित्यनाथ हमारे पूर्वज के मच्छेंद्र नाथ के मठ से निकल करके आए हैं और उन्होंने निषाद राज जयंती के अवकाश को ख़त्म करने का काम किया। निषाद राज कॉलोनी बनाने का वादा करके उन्होंने मछुआ आवास योजना की नीति को जो है कि ख़त्म करने का काम किए। और जितने भी हमारे परंपरागत पेशे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से छीनकर माफियाओं के हाथों नीलाम करके हमारे समाज को बेकारी और बदहाली की स्थिति में पहुंचा दिया है। और संजय निषाद जो कभी तीतर और बटेर का, बहेलिया और कबूतर की कथा सुनाते सुनाते खुद बहेलिया बन करके निषाद समाज को कबूतर की तरह शिकार बनाने का, अपना घर भरने का काम किए हैं। और अब एक किस मुँह से निषादों का मसीहा बनते हैं? ऐसे कफन चोरों का समाज इंतजार कर रहा। खदेड़ा तो गोरखपुर में भी हो गया, तमाम जगह खदेड़ा इलाहाबाद में हो गया। आप देख लीजिए अकबर नगर का जो लोगों पर बुलडोजर चलाया गया, बाबा का बुलडोजर चला, उसमें आधे से अधिक कश्यप निषाद गोरिया हैं। प्रयागराज में जो है निषादों के घर पर बुलडोजर चला, वह निषादों का है। एलडीए कौन होता है? एलडीए के अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण था, इसीलिए गिराया जा रहा है। आप लखनऊ में ना, लखनऊ में आप चले जाओ, बापू भवन है ना, आप उसके अगल बगल चाहे बेलदारी लैंड की तरफ चले जाओ, 2/3 हिस्सा जो लखनऊ महानगर का है, अगर इस तरह से तलाश करोगे तो सब अवैध साबित होंगे। गुरु गोरखनाथ का जो मठ है वह भी अवैध साबित होगा। और कोई भी गांव में आप चले जाओगे, 90% लोगों का घर जो है, पता लगा पहले हम लोगों को कहा जाता जमींदारों ने बसाया है, तो उसका रिकॉर्ड किसी के नाम से थोड़े है। तो यह गरीबों को ही उजाड़ना है और पूंजीपतियों को बसाना है। वहाँ पर संजय सेठ जैसे लोगों को देखना भविष्य में दे करके वहाँ जो है मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग वहाँ पर बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबी मिटाना नहीं चाहती, बल्कि गरीबों को मिटाना चाहती है और अमीरों को आबाद करना चाहती है। और जो बताओ कि श्री राम के नहीं हुए वो हमारे आपके क्या हो गए? अरे भाई, रामनवमी का त्यौहार तो हमारे घर, हम लोगों के गांव गिराव में, घर में, परिवार में कब मनाया जाता था? चैत्र शुक्ल नवमी को। और इन्होंने 22 जनवरी को रामनवमी, राम जी को ला दिए, राम जी को पैदा कर दिए, अयोध्या के मंदिर का उद्घाटन कर दिए और राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दिए। ये भैया सनातन परंपरा को लात मारने वाले हैं।
सनातन परंपरा में शंकराचार्य जो चार हमारे होते हैं उनका सबसे सर्वोच्च स्थान होता है। और शंकराचार्यों ने कहा कि इस पौष नक्षत्र जो अशुभ घड़ी होती है इसमें आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना अनिष्ट को आमंत्रित करना होता है। और जो शंकराचार्य उच्चतम न्यायालय में पैरवी किए थे उन्होंने भी कहा कि यह धर्म विरुद्ध हो रहा है, सनातन परंपरा के विरुद्ध हो रहा है। लेकिन चुनावाचार्य बनकर नरेंद्र मोदी सनातन परंपरा को लात मार करके धार्मिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ा करके अपने हाथों जो है कि मंदिर का उद्घाटन करने का और राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किए। और ये 22 जनवरी का जो दिन चुने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है अंतिम स्वीकार्यता 15 अगस्त 1947 को दी गई थी। यह साफ साफ संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मिटा करके स्त्री शूद्रोन्नध्यताम की व्यवस्था वाली मनुस्मृति के विधान को लागू करना चाहते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी विरोधी गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हुड डिफाइंड की नीतियों को लागू करके छात्र नौजवानों को बदहाली की स्थिति में पहुंचाने का, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, सरकारी संस्थानों उपक्रमों को बनिया मित्रों के हाथों नीलाम करके जो है हमारे पढ़े लिखे छात्र नौजवानों का भविष्य अंधकार में डालने का काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है, यही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है। अच्छा, लास्ट सवाल है, बसपा की सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीओ को लेकर मुहिम चला रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर। क्या लग रहा है कुछ 2024 के चुनाव में पीडीओ पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का नकारापन है, जो जनता से इन्होंने जो है कि झूठे वादे करके जनता को छलने का काम किए हैं और पूरे देश के लोगों का हिंदुत्व के नाम पर, राम के नाम पर इन्होंने वोट लेकर के केवल अपनों का भला करने का काम किए हैं। सबका साथ लेकर के, सबका विश्वास तोड़ करके अपचंद अपने बनिया मित्रों के हाथों भारतीय बैंकों का रुपया लुटवा करके देश को कंगाली की स्थिति में पहुंचाने का काम किए। और बहन मायावती जी अभी डरी और सहमी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो भी आवाज़ उठाता है उसकी नाक में नकेल डालने के लिए ये ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड का डर दिखा करके उनकी जुबान पर ताला लगाने का काम करते हैं। और बहन मायावती जी में नरमी हुई, वह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ आने की तैयारी कर रही थी और आरएसएस के लोगों को, भाजपा के मुखबिरों को यह पता लग गया कि मायावती जो है इंडिया गठबंधन की साझेदार बनेगी, तो उनको जो है ईडी, सीबीआई, आईटी का रिमोट घुमा करके कहा कि सावधान, नहीं तो जाओगी जेल। और बहन मायावती ने डर करके यह बयान दिया 3 दिन पहले कि हम जो है उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। और बहन मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ेगी, जैसा औकात उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में देख लिया कि एक सीट खाली खाता खुला हमारे बलिया के रसड़ा क्षेत्र से। और यह इनका जो 22% का दावा करती हैं, लगता है कि 22% जो दलित वर्ग के लोग हैं इनके जेब में हैं। ये मदारी बन करके और दलित वर्ग को जो है कि बंदर की तरह नचाती रहेंगी डमरू बजा करके, तो यह खेल अब चलने वाला नहीं है। मायावती के जाटो और चमार बिरादरी के लोग जो है, बहन मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके। तो दलित वर्ग के लोग जो है लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फार्मूला है उसको मजबूत करने का काम करेंगे, भाजपा का खदेड़ा करेंगे। और भाजपा की स्थिति 2004-2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो रही, वहाँ तक सीमित करके इंडिया गठबंधन 70+ सीट जीतेगा, भाजपा को धूल चटाएगा। और 2024 में संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, छात्र, नौजवानों, किसानों का भविष्य संवारने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यह जनता ने पूरा मन बना लिया है।